साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे के जाने के बाद से लगातार पुलिस जांच कर रही है। लगातार समर सिंह की तलाश में दबिश भी दी जा रही है, मगर यहाँ पर आकांक्षा दुबे के मामले में नया मोड़ आ गया है, ट्विस्ट आ गया है, टर्न आ गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मामला पवन सिंह तक जा पहुंचा है। जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह तक मामला पहुंच गया है, जिसके बाद पूरा केस ही पलट गया है। पूरे केस में ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि खबर यहाँ तक है कि आकांक्षा और पवन सिंह की आखिरी बार बात भी हुई थी। बहुत कुछ आगे होने वाला था, मगर सब कुछ अधूरा रह गया। तो बताते हैं ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या पवन सिंह का आकांक्षा से पूरा एंगल है। ये आप इस वीडियो को पूरा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ते जरूर रहें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पवन सिंह भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं और आज से नहीं बल्कि पिछले करीब 15 से 20 सालों से पवन सिंह की भोजपुरी इंडस्ट्री में तूती बोलती रही है। जबकि आकांक्षा दुबे को अभी इंडस्ट्री में आए कुछ ही वक्त हो रहा था, मगर आकांक्षा दुबे सबके दिलों पर राज कर रही थी, लेकिन अचानक सबको छोड़कर भी चली गई। अब आकांक्षा दुबे के इस कदम के पीछे समर सिंह का नाम आ रहा है। समर सिंह को आरोपी ठहराया जा रहा है और इससे भी बड़ी बात, समर सिंह अभी फरार भी हो गया। मगर मामले में नया ट्विस्ट अब ये आ गया है, क्योंकि मामला पवन सिंह से जुड़ गया है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा हुआ है और ये बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आकांक्षा की बेहद करीबी दोस्त की तरफ से हुआ है। पहले पोस्ट देखिए और समझिए। ये पोस्ट काजल राघवानी की है, जो कि आकांक्षा दुबे की बेहद करीबी दोस्त है। और आकांक्षा के जाने के बाद उसे दुख नहीं हुआ बल्कि सुकून हो रहा था कि अब आकांक्षा जहाँ पर है वहाँ पर वो खुद भी यानी कि आकांक्षा भी सुकून से होगी और जो वो चाहेगी वो कर पाएगी। काजल राघवानी के मुताबिक यहाँ यानी कि इस दुनिया में आकांक्षा वो नहीं कर पाई जो वो करना चाहती थी, वो हासिल उसे नहीं हुआ जो वो चाहती थी। काजल राघवानी ने और भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन मामले में यहीं से ट्विस्ट आना शुरू हो गया और उसके बाद तो खुद ही बड़ा खुलासा भी कर दिया। जी हाँ, आकांक्षा दुबे और पवन सिंह को लेकर वैसे तो लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी, क्योंकि अक्सर पवन सिंह और आकांक्षा साथ भी नजर आते थे और पवन सिंह आकांक्षा का ध्यान भी खूब रखते थे और अंदर खाने दोनों के बीच कुछ चल रहा था, ऐसी चर्चाएं आती रही थी। लेकिन अब काजल राघवानी ने साफ कर दिया है कि आकांक्षा दुबे पवन सिंह से प्यार करने लगी थी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगे देखिए। काजल राघवानी ने आगे बताया कि आकांक्षा दुबे उसे यानी कि काजल को सब कुछ बता चुकी थी और उस सब कुछ में पवन सिंह का मामला भी था। यानी कि आकांक्षा की हिम्मत खुद नहीं हो पा रही थी कि समर सिंह से बगावत कर सके, क्योंकि समर सिंह आकांक्षा को अपनी बपौती समझता था। आकांक्षा को अपने अलावा किसी के साथ देखना तो दूर, काम करने भी नहीं देना चाहता था और इसी वजह से आकांक्षा डर के माहौल में रहती थी, खौफ के साये में जीती रहती थी और काजल राघवानी को ये सब कुछ पता था। आकांक्षा अकेली काजल थी जिसे ये सब कुछ बताती थी। जी हाँ, आकांक्षा ने कभी अपने घर में अपनी माँ तक कोई सारी बातें नहीं बताई थी, जो कि काजल राघवानी को बताई थी। आगे देखिए। अब यहाँ पर पवन सिंह का अच्छा बिहेव, पवन सिंह के साथ टाइम स्पेंड करना आकांक्षा को अच्छा लगने लगा था, क्योंकि समर सिंह के साथ उसका रिलेशन खासा टॉक्सिक हो चुका था और आकांक्षा हर हाल में इस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर निकलना चाहती थी और उसी के लिए खूब कोशिश कर रही थी, छटपटा रही थी, तड़प रही थी, मगर कदम आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत हो नहीं रही थी। आगे देखिए। काजल राघवानी के मुताबिक 26 मार्च को जब आकांक्षा के साथ ये सब कुछ हुआ, उस रात को ये सब कुछ हुआ, तो उससे पहले भी आकांक्षा ने फोन पर पवन सिंह से बात की थी। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि काजल राघवानी ने बताया है कि आकांक्षा ने पवन सिंह से बात की थी और काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई थी, काफी चीजों को लेकर बातचीत हुई थी और आकांक्षा उसके बाद खासी खुश भी थी। जी हाँ, ये बड़ी बात यहाँ पर समझिए कि आकांक्षा उस दिन यानी कि 26 मार्च की सुबह खासी खुश थी और काजल ने बताया कि आकांक्षा उसे भी बता चुकी थी कि अब आगे वो क्या करने वाली है, कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चलने वाली है और पवन सिंह के साथ खुद को आकांक्षा कैसे देख रही थी। पवन सिंह के साथ रिश्ते पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी थी। काजल राघवानी ने बताया कि आकांक्षा बेहद खुश थी और उस दिन खास तौर पर 26 मार्च को बेहद खुश थी, क्योंकि उस दिन ही हो सकता था कि वो कुछ बड़ा फैसला ले सकती थी, लेकिन ये रिश्ता अधूरा रह गया, ये प्यार अधूरा रह गया। आकांक्षा के सपने, आकांक्षा की इच्छा, उसकी जिंदगी की तमन्ना अधूरी रह गई। पवन सिंह के साथ जो ख्वाहिशें उसने पाली थी वो भी अधूरी रह गई।
काजल के मुताबिक उस दिन 26 मार्च को जब वो सुबह बेहद खुश थी, लेकिन जब वो घर से निकली तब भी खुश थी, और जब वापस रात को पार्टी के बाद आई तो होटल वालों ने बताया कि वो लड़खड़ाती हालत में आई थी। उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ था और बहुत कुछ ऐसा गलत भी हुआ था जिसका खुलासा होना बाकी है, क्योंकि अचानक से कोई इंसान जो पार्टी में जाने से पहले खुश हो, बहुत ज्यादा खुश हो, अपने दोस्तों को बता रहा कि वो जिंदगी में पहली बार इतना खुश है कि आगे भी बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन अगले कुछ घंटों में यानी कि उस पार्टी में कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे अचानक पूरा केस पलट जाता है। अचानक से आकांक्षा के साथ ये सब कुछ हो जाता है और रात में वो सब कुछ होता है तो मामला बेहद संगीन और गंभीर हो जाता है। अब ऊपर से पवन सिंह के मामले ने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया है। पवन सिंह के एंगल से जांच नई तरफ भी जा सकती है, नए खुलासे और भी हो सकते हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि क्या आकांक्षा को हिम्मत करके समर सिंह का साथ छोड़ने देना चाहिए था? क्या पवन सिंह के साथ आकांक्षा होती तो आज हमारे बीच होती? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आकांक्षा के इंसाफ के लिए लड़ते रहें और इस खुलासे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को अभी शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो आकांक्षा दुबे के साथ वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आकांक्षा को लेकर अब तक जो कहा जा रहा था, जो भी कुछ किया आकांक्षा ने खुद किया, मगर ऐसा है नहीं, क्योंकि अब मामले में ट्विस्ट आ गया है। एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई से पहुंची आकांक्षा दुबे की मां ने जो आरोप लगाए थे अब वो सच साबित होते दिख रहे हैं। इसीलिए तो भोजपुरी गायक समर सिंह, उसका भाई संजय सिंह फरार हो गए। अब इस बीच आकांक्षा के उन आखिरी 17 मिनट को लेकर भी बड़ा खुलासा हो गया, जो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। आकांक्षा दुबे शनिवार की रात को एक बर्थडे पार्टी में गई थी। रात को करीब 1:55 पर वापस से अपने होटल आई। इस बार आकांक्षा अकेले नहीं थी, बल्कि एक लड़का भी आकांक्षा के साथ था, और वो लड़का आकांक्षा दुबे के साथ उस होटल रूम में करीब 17 मिनट तक रहा था। यानी कि रात को 1:55 पर वो लड़का आकांक्षा के साथ होटल में आया और 17 मिनट बाद रात को 2:12 पर वही लड़का आकांक्षा के रूम से चला गया, और इसी को लेकर महा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा के साथ साथ समर सिंह का भी बेहद करीबी था। जी हाँ, बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आकांक्षा और समर सिंह लिव इन रिलेशन में रहते थे, लेकिन इस बीच उनके रिलेशन में कुछ दिक्कतें आ गई थी, क्योंकि समर सिंह लगातार आकांक्षा को टॉर्चर कर रहा था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और यही नहीं, आकांक्षा दुबे को उसकी पेमेंट नहीं दी जा रही थी। आकांक्षा की काम की सारी पेमेंट समर सिंह ले लिया करता था, ये भी आरोप लग रहे हैं। और आकांक्षा को लगातार धमकाया भी जा रहा था। समर सिंह एक तरह से न सिर्फ आकांक्षा को धोखा दे रहा था, बल्कि धमकाकर उसे एक तरीके से पूरी तरह से परेशान कर रहा था। आगे देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक रात को होटल से जोर जोर चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी, और वो आवाज आकांक्षा के रूम के आसपास से ही आ रही थी। जी हाँ, ये भी बड़ी बात है, बड़ा खुलासा है। सूत्रों के मुताबिक वो लड़का आकांक्षा को रात में धमका रहा हो, ऐसा हो सकता है, और बहुत कुछ कह रहा था। यहाँ तक कि ऐसे भी शब्द सुने गए कि भाड़ में जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत हैं, तुम नहीं तो कोई और। इस तरह की बातें वहाँ पर आई हैं, इस तरह की आवाजें वहाँ से आई हैं। और सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ आकांक्षा के रूम और उसके आसपास ही हो रहा था। ये पूरा हंगामा, पूरी गंदी बात रात को 2 बजे हो रही थी। जी हाँ, रात को 2 बजे आकांक्षा को धमकाया जा रहा था, ऐसी बातें आ रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि वो लड़का बेहद ही करीबी था, न सिर्फ आकांक्षा दुबे का बल्कि समर सिंह का भी। इसीलिए तो लिहाजा शक और सवाल ज्यादा गहराते हुए दिख रहे हैं। आगे देखिए, करीब 17 मिनट तक वो लड़का कमरे में रहा, आकांक्षा दुबे के साथ रहा, और इस दौरान काफी कुछ हुआ। और यही 17 मिनट इस केस में सबसे अहम होते जा रहे हैं, क्योंकि इस 17 मिनट के बाद आकांक्षा दुबे का कमरा नहीं खुला। साफ साफ पता है कि इसके बाद जो भी कुछ हुआ अंदर ही हुआ, या कहें कि हो सकता है इन 17 मिनट में भी बहुत कुछ हुआ हो। जी हाँ, सवाल यहाँ पर ये भी खड़े हो गए हैं कि इन 17 मिनट में तो कहीं आकांक्षा को खत्म नहीं कर दिया गया, इन 17 मिनट में ही आकांक्षा का कहीं काम तमाम तो नहीं कर दिया गया। इसीलिए तो उस लड़के की तलाश शुरू हो गई है। हालांकि बड़ी और हैरानी की बात यह भी है कि उस लड़के का अब तक कोई सुराग मिल नहीं पाया। इससे भी बड़ी बात यह है, होटल के सीसीटीवी में भी लड़के का चेहरा नहीं दिखा है, और कोई अन्य आदमी उस लड़के को पहचानता भी नहीं है। मगर वो आखिरी 17 मिनट आकांक्षा दुबे के साथ था, वही लड़का आकांक्षा के साथ था, रात में होटल के रूम में था, और जो कुछ खेल हुआ वहीं पर रात को हुआ, रात के 2 बजे हुआ, और उसी वक्त आकांक्षा ने दुनिया को रुखसत कर दिया। हालांकि पीएम रिपोर्ट पूरी आनी बाकी है, जिससे एग्जैक्ट समय का पता चल जाएगा कि आकांक्षा के साथ ये कब हुआ, कितने बजे हुआ और कैसे हुआ। अब जिस हालत में आकांक्षा दुबे मिली, जिस तरह से वो बेड पर बैठी हुई मिली, उस कंडीशन में खुद को खत्म करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उस कंडीशन में कुछ हो नहीं सकता। इंसान बैठे बैठे कुछ ऐसे कर नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। लिहाजा बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल उन 17 मिनट को लेकर है, उस लड़के को लेकर है जो कि फरार है, गायब है।
तो कुल मिलाकर पूरी जांच, पूरा मामला उन 17 मिनट पर ही टिक गया है, क्योंकि यही सब जानना बाकी है कि क्या उस रात आकांक्षा किसी बर्थडे पार्टी में गई थी या गई भी थी कि नहीं थी, और जब वापस आई तो वो लड़का कौन था, 17 मिनट में हुआ क्या किया उन 17 मिनट में उस लड़के ने ऐसा कि आकांक्षा दुबे दुनिया से रुखसत हो गई। इन सारे सवालों के जवाब जानना जरूरी है। तो फिलहाल तो उन 17 मिनट पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिस पर बवाल मच गया। तो आपका क्या मानना है, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।